फिर जीव लौट कर नहीं आएगा। लेकिन मोक्ष लक्ष्मी पर आए जरूर हो तुमने लोक मोक्ष लक्ष्मी का सहारा नहीं लिया, तुमने कर्म लक्ष्मी का सहारा ले लिया। कर्म लक्ष्मी ने धन लक्ष्मी में बदल दिया। इसलिए आज हमारे भाव खोटे हो चुके हैं, अच्छे नहीं हैं। समझो, अच्छे नहीं हैं हमारे भाव। कितने भी पर्व मनाते जाते हैं, रात भी आती दिन भी आता है, फिर रात आती फिर भी दिन आता है, सब निकल जाते हैं। तो बंधुओं, रात कैसी होती है? अंधेरी होती है। दिन कैसा होता है? उजाला होता है। खोटे कर्म रात के समान होते हैं और ज्ञान की रेखा दिन के समान होती है। भावना स्वच्छ होती है, पवित्र होती है। पुद्गल पवित्र होता है तो मकान पवित्र होता है, मकान पवित्र होता है तो भावना अच्छी होती है, तो दिन के समान होता है। समझो बंधुओं, देखो ये लौट कर नहीं देख पाओगे। फिर मैंने मनुष्य गति में जन्म तो जरूर लिया, लेकिन हमें लौट कर पता नहीं पड़ेगा तो मैं यहाँ मिलेगा कि नहीं मिले। तो इस मनुष्य गति को मत छोड़ो, खाली मत जाने दो। इस मनुष्य गति को सजा लो, इस पुद्गल को सजा लो और मोक्ष लक्ष्मी को अपने पास रख लो। त्याग के काम आ जाएंगे। सोचो, त्याग भावना बदल जाएगी तो पवित्रता के कार्य बन जाएंगे। समझ जाओ। देखो, गौतम गढ़धर बन जाओ, कितना ज्ञानी था, लेकिन जब उसको मान था तो उसका ज्ञान शून्य हो गया। वो अपने को समझता था, किसी को नहीं समझता। कौन महावीर है ना? मान से हार गया था। अपने ज्ञान में इतना ज्ञानी था तो हमें कोई ज्ञान में हरा नहीं सकता था। समझो। लेकिन जब देवों ने उसके मान को चूर कर दिया, एक उत्तर नहीं दे पाया, तो भगवान के माने स्तंभ को देख करके उसका मान चूर हो गया, झुक गया। तुमसे ज्ञानी कोई नहीं है। शरण में चला गया, गढ़धर बन गया। ज्ञानी ज्ञान को पहचान जाता है। इसलिए बंधुओं, पवित्रता के साथ रहने से जब ज्ञानी बन जाओगे तो ज्ञान की पहचान ज्ञान से हो जाएगी। तभी ये पुद्गल बदल जाएगा दूसरी उसमें। देखो, भगवान का गढ़धर बन गया, तुम भगवान के भक्त बन जाओगे। वो गढ़धर बन गया, तुम भक्त बन जाओगे। देखो, गढ़धर बनने से क्या है? महावीर मोक्ष जाते हैं और दूसरे समय संध्या काल धूप गुण में क्या मिल जाता है उसको? क्या? केवल ज्ञान मिल जाता है। देखिए, इधर महावीर गए, उधर उसको केवल ज्ञान मिल गया। यदि तुम भगवान की भक्ति करोगे, जब भगवान तुम्हारे अंदर बस जाएंगे तो तुम्हारी भक्ति से आपत्तियों का पिंड चला जाएगा, स्वर्गों का सुख मिल जाएगा। समझ जाओ, पता पड़ जाएगा। इसलिए उसकी ज्योत जलाई जाती है, हम उसका दीपक जलाते हैं। समझिए, 5:25 पर गोधूल दीपक जलाना है। रात में दीपक नहीं जलाना चाहिए। समझो,
गौधूल में दीपक चलता है, और दीपक जलाने से क्या विनती करनी है, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर आ जाए जो कभी न बुझने पाए। देखो, जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान बुझता नहीं है। किताबों का ज्ञान तो बदल जाता है, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान उलझता है, निकलता है, वो कभी बुझता नहीं है। समझिए बंधु, आत्मा का ज्ञान कब आएगा? जब इस पुद्गल को पवित्र रखते हुए भावना को पवित्र रखोगे, तभी ये भगवान की भक्ति काम करेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए देखो बंधु, अपनी मनुष्य पर्याय को कैसा रखना है, जैसा गौतम गर्दन ने रखा है, इसी तरह से हमें अपना मनुष्य पर्याय को रखना है। ये हमारी मनुष्य पर्याय खाली ना जाने पाए, व्यर्थ ना जाने पाए। समझो, ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहो, अच्छे भाव को हमेशा अपने अंदर रखो, बुरे भाव अंदर आने ना पाए। इसलिए बंधुओं, ये पुद्गल तुम्हारा पवित्र बनेगा, और पवित्र बनकर ईश्वरों का सुख देगा, तभी तुम्हें भावना तुम्हारी अच्छी जागेगी। इसलिए दीपमालिका इसलिए आती है कि सजाओ, अब तुम अपने मकान को सजाना है। और देखो, जब इंद्रियों को वशीभूत करोगे तभी तो तुम्हारी ज्ञान की रेखा खुलेगी। तो जब भगवान महावीर मोक्ष चले गए हैं तो अपना खुशी देखो, भगवान मोक्ष गए हैं, त्याग कर गए हैं। चलो भाई, हम इतना सामर्थ्य नहीं कर सकते हैं, एक बार ही भोजन लेंगे। हम एक बार भोजन लेने से इंद्रिया कसौटी पर कस जाएंगी, क्योंकि आज तुम पकवान के चक्कर में दिन भर खाते हो। दीपावली आई है ना, तो पकवान बनेगा और हम दिन भर खाएंगे। तो उस दिन, दूसरे दिन खा लेना, लेकिन उस दिन नहीं, उस दिन इंद्रियों को अपने कसौटी में कस लेना। एक थाली में एक बार ही भोजन करना, इसके बाद नहीं। और जब शाम के तुम दीपक जलाओगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान की रेखा खुलेगी, फिर अच्छे भाव उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि इंद्रियों को कसौटी पर कस लिया तुमने, इंद्रियां कस चुकी हैं, हमारी भावना किसी चीज़ पर नहीं जा रही है। इसलिए बंधुओं, हर बात का ध्यान करना, हमें किस तरह बनना है और किस तरह रास्ते पर चलना है, तभी मेरा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। मैं वाणी विराम करता हूँ। लाड़ू दिन ही आज का दिन कितना महत्कारी है। कितना महान है। कितना उज्ज्वल है। जिसके नाम से दुनिया भय खाती है। हर जीव भय खाता है। दूध बर्तन में कितना भरा दिखाई देता है, कितना भरा दिखाई देता है। देखकर मनुष्य देखकर रह जाते हैं, कितना दूध है।
इतना भरा हुआ दूध है, इतना बड़ा बर्तन है, तो जिसको 2 लोग उठा नहीं पाते हैं, इतना वजनी होता है। लेकिन जब इसमें से जल छटता है, देखो दूध मिक्स है, लगता है कि दूध है, समझो देखने में दिखाई देता है ये दुग्ध है, लेकिन उसमें मिला हुआ जल है, लेकिन जल दिखाई नहीं देता है, दूध ही दूध दिखाई देता है। कितना भी प्रयास मनुष्य कर लेते हैं, विज्ञानों ने मशीनें भी लगा दी, लेकिन दूध से पानी निकाल नहीं पाया, दूध का दूध दिखाई देता है। दूध पर मशीनें लगाते हैं, कितने प्रकार से देखते हैं, तो दूध स्वच्छ दिखाई देता है, जबकि दूध के अंदर उस जीव के अंदर से भी दूध पानी मिला हुआ निकला, जिससे दूध निकाला है उसके अंदर से भी मिक्स आया है, तो मशीनें फेल हो गई हैं, लेकिन उसका जल नहीं निकाल पाया। विद्वानों इस बात को समझो, आज तक किसी ने दूध से जल को दूर कर पाया? पुद्गल के अंदर से किसी ने जीव को अंदर कर पाया, बाहर कर पाया? जैसा जीव पुद्गल में मिला हुआ है, जैसा जल दूध में मिला हुआ है। समझो बंधुओं, कितना भी प्रयास करते हैं, लेकिन पुद्गल से जीव कभी हटता नहीं है। निश्चय वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? अचेतन है। अचेतन कब है, कहां है? ज्ञानियों बताओ तुम, अचेतन कब है? मुझको तो चेतन दिखाई दे रहा है कि जीव साथ से मिला हुआ है, मिक्स दिखाई देता ही नहीं है। अरे जीव बोलता है, बोलता किससे? पुद्गल से बोलता है। पुद्गल बोलता हुआ दिखाई देता है, ले जीव कभी दिखाई नहीं देता है कि जीव बोल रहा है। यदि कोई विद्वान बता दे, साक्षी कर दे इस बात को कि पुद्गल बोलता नहीं है, जीव बोलता है। लेकिन पुद्गल के अंदर जीव भ्रमित है, मिला हुआ है, मिक्स है, रोम रोम में बसा हुआ है। यदि ये शरीर की एक उंगली काट दोगे, मनुष्य खड़ा रहेगा, उंगली उचटती रहेगी। लेकिन गिर नहीं जाएगी, गिरती गिरती लस्त पर जाएगी। अचेतन में बदल गई है। समझो ज्ञानियों, अपनी बुद्धि का प्रकाश खोलो। देखो, जब शरीर को तपाते हैं, किसके द्वारा? कौन सी अग्नि के द्वारा? भक्ति अग्नि के द्वारा। इस अग्नि से नहीं, भक्ति अग्नि के द्वारा।
इस पुद्गल को तपाते हैं। जब ये पुद्गल ज्ञानियों, जब एक पुद्गल जब छोड़ देता, त्याग कर देता है सबका, क्षुधा का भी त्याग कर देता है, जब ये जीव पुद्गल से मोह तोड़ देता है, जब कुछ नहीं लेता है, जल का भी प्रयोग नहीं करता है, लेकिन जीव ने अभी भी पुद्गल को नहीं छोड़ पाया। अभी भी जीव पुद्गल में रमा हुआ है। भक्ति के द्वारा तपते 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 पुद्गल का त्याग कर पाया। समझो, मोम की तरह शरीर चला गया। ऐसे जीव के पास अच्छे अच्छे देव, अच्छे अच्छे इंद्र झुक जाते हैं। ये शनि क्या करेगा? ये भी झुक जाएगा। दूध को कहां तपाते हैं? देखो, इसको भक्ति रूपी अग्नि से, और दूध को अग्नि से तपाया है। अग्नि ने तपाते तपाते दूध का जल का दूर कर दिया, उसका पिंड तैयार कर दिया। कितना सा रह गया? क्या 2 मनुष्य नहीं उठा पाते थे? अब कितना सा रह गया? पिंड बन गया। सबकी आंखें खुल गई हैं। क्या करें? आज तक इस जल को दूर किसी ने नहीं कर पाया तो अग्नि ने कर पाया। समझो, जिसका बोलते हैं मावा। बंधु, आज के मनुष्यों के पास किताबी ज्ञान है, लेकिन भक्ति रूपी रस का ज्ञान नहीं है। इसलिए बड़ा बना देते हैं।